काशी हिंद विश्वविद्यालय बनारस। स्थापना की कहानी है ये। वाराणसी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे किस्से दर्ज होते हैं या जो बताते हैं कि स्वाभिमान और लक्ष्य के प्रति पागलपन क्या होता है। हैदराबाद के निजाम का दरबार सजा था। सामने एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा था, ललाट पर चंदन, आंखों में एक सपना। वह सपना था काशी में एक ऐसे विश्वविद्यालय का जहां संस्कृति और आधुनिक विज्ञान साथ साथ चले। जब उन्होंने चंदा मांगा तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाने वाले निजाम ने अहंकार में अपनी पुरानी जूती उनकी तरफ उछाल ली। निजाम ने कहा, मेरे पास देने के लिए बस यही है। कोई और होता तो इस अपमान से टूट जाता, लेकिन वो मदन मोहन मालवीय थे। उन्होंने उस अपमान को ही अपनी ताकत बना लिया और इतिहास रच दिया। तो ये कहानी है महामना जयंती की, जब निजाम ने अहंकार में उछाल दिया था अपना जूती। मदन मोहन मालवीय ने बीच बाजार में कर दी नीलाम, फिर जन्मा बिच्छू। तो 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में जन्मे मालवीय जी सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं थे, वे एक अद्भुत वकील भी थे। उनकी वकालत का लोहा अंग्रेजों ने भी माना था। इतिहास का मशहूर चौरी चौरा कांड इसका गवाह है। इस कांड में 170 लोगों को फांसी सुनाई गई थी, जिसमें सभी को फांसी के फंदे से लौटा लाए थे। जब चंदा मांगा तो उन्होंने अपनी जूती निजाम ने उछाल दिया पुराना और कहा, मेरे पास देने के लिए यही है। कोई दूसरा होता तो टूट जाता, लेकिन निजाम की हरकत पर मालवीय जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने चुपचाप वह जूती उठाई, उसी माथे से लगाया और सीधे भरे बाजार में पहुंच गए। वहां उन्होंने ढोल बजवाया और शोर मचाना शुरू कर दिया। निजाम की शाही जूती की नीलामी हो रही है, जो सबसे ज़्यादा दाम देगा वह नायब तोहफा उसी का होगा। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। लोग उस शाही जूती को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगाने लगे। खबर आग की तरह फैलते हुए वापस निजाम के महल तक पहुंची। निजाम के होश उड़ गए। उसे लगा कि अगर उसकी जूती किसी और ने खरीद ली तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जूती के पैसे से मिली बड़ी मदद। निजाम ने तुरंत अपने आदमियों को भेजा, भारी भरकम रकम देकर ही अपनी जूती वापस खरीदी। कहते हैं कि वह रकम इतनी बड़ी थी कि उससे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बिच्छू के निर्माण में बड़ी मदद मिली। यह मालवीय जी का जादू था, इसलिए महात्मा गांधी ने उन्हें प्यार से भिखारियों का राजकुमार कहा। मदन मोहन मालवीय को गांधी जी ने कहा भिखारियों का राजकुमार, प्यार से। अब बात करते हैं फंदे से खींचना है। जब 156 लोगों को फांसी के फंदे से खींच के लाया जादूगर वकील। 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में जन्मे मालवीय सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं थे, एक अद्भुत वकील भी थे। तो चौरी चौरे कांड इसका गवाह है। इस कांड में 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। देश में मातम का माहौल था। तब मालवीय जी ने अपने गाउन पहना, कोर्ट में उतरे। उनकी दलील इतनी धार थी कि उन्होंने 156 लोगों को फांसी के फंदे से बचा लिया। सर तेज बहादुर सप्रू ने तो कहा था, अगर मालवीय जी केवल वकालत करते तो वे दुनिया के सबसे बड़े और अमीर कानूनविद होते। लेकिन मालवीय जी ने निजी दौलत के बजाय देश की सेवा को चुना। भीख मांगकर खड़ा किया 1300 एकड़ का शिक्षा का मंदिर। 1916 की बसंत पंचमी का दिन था। गंगा के किनारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही थी। मालवीय जी का विजन साफ था, हमें ऐसे युवा चाहिए जो वेदों को भी जाने और साइंस में भी दुनिया को टक्कर दे। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने देश में भर में झोली फैलाई। दरभंगा के राजा से लेकर एक गरीब किसान तक जिसने जो बन पड़ा उसने दिया। आज 13 एकड़ में बिच्छू फैला है, उसकी हरियाली भव्य इमारतें मालवीय जी के उसी संकल्प का नतीजा है। वे चाहते हैं कि भारत का छात्र गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले। सत्यमेव जयते को पहचाना और पहचान दिलाने में मदद की महामना मालवीय ने। तो मालवीय जी ने कहा, आज हम जिस राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते को गर्व से बोलते हैं, उससे घर घर पहुँचाने का श्रेय मालवीय जी को जाता है। उन्होंने मुंडकोपनिषद से इस मंत्र को निकाला, इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वे कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे। वे नरम दल गरम दल के बीच का वह पुल थे जिसने आज़ादी की लड़ाई को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ शिक्षा ही नहीं, समाज सुधारने के लिए भी बड़े बड़े काम किए। उन्होंने हजारों दलितों को मंत्र दीक्षा दे करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। आवेदन रखने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी और गंगा महासभा बनाई। राधा कृष्णन ने कहा था, कर्मयोगी आज़ादी की दहलीज पर ली अंतिम सांस। मालवीय जी का पूरा जीवन भारत को समर्पित रहा। उन्होंने हिंदुस्तान, अभ्युदय और द लीडर जैसे अखबार के जरिए सोए देश को जगाया। 12 नवंबर 1946 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो देश आज़ादी के दरवाजे पर खड़ा था। डॉक्टर राधा कृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी कहा। उनकी महान कार्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने 2014 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। उन्हें भारत रत्न काफ़ी देर से दिया गया, 2014 में, जबकि उनके महान कार्य राष्ट्र को स्वतंत्रता से पहले ही दे दिया।